तो क्या हालचाल बच्चे लोग, देखो विड्रॉल पॉलिसी और फी रिफंड के बारे में बताने वाला हूँ। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी अब दोबारा हमको विड्रॉल देगा कि नहीं देगा। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, ठीक है। मैं अभी रिसेंटली जो वीडियो डाली थी, कल ही डाली थी, उसमें भी बताया था। तो अगर आप लोग उस वीडियो के नीचे भी सेम कमेंट है, तो अगर आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, इन्फॉर्मेशन को पूरा नहीं समझोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन बताई गई। सबसे पहली बात, वो बच्चे जो 24 तारीख को विड्रॉ नहीं कर पाए थे 24 तारीख तक, पहली बात तो कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाया था, कोई ना कोई रीज़न हो सकता है। मे बी वो किसी और यूनिवर्सिटी का वेट करे तो उसके कट ऑफ आ जाए, उसमें मेरा नाम आ जाए, होता है, ऐसे केसेस थे। तो उस केस में भी आप सबको बताने वाला हूँ कि अब क्या होगा। देखो, स्पॉट राउंड चल रहा है, ड्यूरिंग स्पॉट राउंड आपको विड्रॉल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो स्पॉट राउंड के बीच में आप विड्रॉल नहीं कर सकते। अभी स्पॉट राउंड 1 खत्म हुआ है 30 तारीख को लेके। अगर स्पॉट राउंड 1 के बाद स्पॉट राउंड 2 आया तो वो भी स्पॉट राउंड का ही पार्ट है। तो इस स्पॉट राउंड के प्रोसेस के बीच में आप विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ जब भी कर पाएंगे जब स्पॉट राउंड खत्म होगा। और स्पॉट राउंड खत्म होने के बाद विड्रॉल रेगुलर वाले बच्चों को भी, जिनको रेगुलर राउंड में सीट मिली थी, प्लस वो बच्चे जो इनको स्पॉट राउंड में भी सीट मिलते हैं, उनको भी एक बार विड्रॉ का मौका दिया जाता है कि मे बी आपने कहीं और एडमिशन ले लिया, इन दैट केस आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से विड्रॉल चाहते हैं, तो उस केस में भी आपको विड्रॉल मिलेगा। अब ये विड्रॉल भैया कब आता है, तो मैं कहता हूँ जब स्पॉट राउंड खत्म होगा और मॉप अप राउंड स्टार्ट होगा, उस बीच में आएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल लेके चलता हूँ कि ये मेरा स्पॉट राउंड बनता है और इसके तुरंत बाद ही मॉप अप राउंड आ जाएगा, तो इस बीच में आपका 1 से 2 दिन का क्या नाम है, विड्रॉल विंडो ओपन करा जाएगा। अगर मैं ये कह के चल रहा हूँ कि अभी स्पॉट राउंड 2 आएगा, तो स्पॉट राउंड 2 जब खत्म होगा, ठीक है, जब स्पॉट राउंड 2 की लास्ट डेट होगी फी पेमेंट करने की, उसके बाद मॉप अप राउंड आएगा, उन दोनों के बीच में एक विड्रॉल का बटन आएगा। तो ध्यान से समझो कि स्पॉट राउंड के खत्म होने के बाद और मॉप अप राउंड शुरू होने से पहले एक विड्रॉल का ऑप्शन आता है हर बच्चों के लिए जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी से विड्रॉल चाहिए। फी रिफंड 100% होती है, फी रिफंड की दिक्कत नहीं है। पैसा आने में कितना टाइम लगेगा, अभी तक यही है, कुछ लोग यूनिवर्सिटी जाके कंफर्म करें। देखो, पैसा वापस आने में लगभग मिनिमम से मिनिमम 2 महीना और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 साढ़े 3 महीना लग जाता है, ठीक है। और ये जब है, और इसके लिए अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ता। हाँ, एक फॉर्म रिलीज होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें बस ये देखा जाएगा, ये कंफर्म करा जाता है कि जो बैंक डिटेल आपने दी है वो सही दी थी कि नहीं दी थी। क्या पता आपने ऐसा खाता दे दिया हो जो बंद चल रहा है, उस पर किसी ना किसी कारण से वो बंद हो रखा है, तो पेमेंट कैसे वापस आएगी। तो इसलिए वो फॉर्म ओपन कराया था, और वो फॉर्म जब ओपन कराएगा मैं आपको बता दूंगा, और ये ओपन होने में भी टाइम है। जब तक मॉप अप राउंड खत्म नहीं आता उसके बाद ही क्या नाम है, फॉर्म ओपन करा जाएगा, उससे पहले नहीं। यानी पूरा का पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस जब तक खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद ही फी रिफंड पॉलिसी स्टार्ट होगी। कुछ बच्चों को डाउट है, भैया मेरे को स्पॉट में सीट मिली है, मेरे को विड्रॉ चाहिए, विड्रॉ ले लो, बोला तो मॉप अप राउंड से पहले विड्रॉ ले सकते हो। भैया आप विड्रॉ लेके मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाँ विड्रॉ लेके मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना मॉप अप राउंड में क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होते हैं। अगर आपकी परसेंटेज 90 से कम है, ठीक है, तो भी मतलब अगर 90 से आपकी ज़्यादा है, तभी सोचना इसके बारे में कि आपको अच्छा कॉलेज अच्छा कोर्स मिल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सीटें तो बचती नहीं है, ठीक है। लगभग 1 से 2 हज़ार राउंड बच्चों के लिए ही, 1 से 2 हज़ार सीटों के लिए ही मॉप अप राउंड कराया जाता है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं कराया जाता है। इसलिए संभावना यही है कि स्पॉट राउंड 2 पहले आएगा, क्योंकि अभी लगभग 8 से 9 हज़ार सीटें खाली हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो इन बातों का आप ध्यान रखना। स्पॉट राउंड से विड्रॉल लेके मॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन अगर परसेंटेज आपकी 90 से कम है, भूल जाओ कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा मॉप अप में। उसके अलावा ये उन बच्चों के जो विड्रॉल करके आएंगे, ठीक है, ये भी भूल जाओ कि अगर 90 के बाद आ रहे हो, मेरी 90% से ज़्यादा, मेरी 92 है, 94 है, मेरे को टॉप कॉलेज मिलेगा, टॉप कोर्स मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। क्या पता 95% वाले ही 10 बच्चे हो, सिर्फ 10 सीट खाली हो तो वो ले जाएंगे। ऐसा होता है, कई सारे बच्चे हैं जिनका सीयूटी खराब गया, लेकिन उनका क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया था। प्लस मॉप अप राउंड में ये भी कंडीशन होता है कि जिन बच्चों ने सीयूटी का एग्जाम नहीं दिया वो भी मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फिर ऐसे भी बच्चे आ जाते हैं जिनके क्लास 12 में बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन वो किसी ना किसी कारण से सीयूटी नहीं दे पाए, तो उनको एडमिशन मिलने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। डोंट बी थिंक कि मेरे मार्क्स ठीक ठाक हैं और मेरे को मिल जाएगा विड्रॉल। अगर सीट मिल गई तो सीट बचा के रखो, हर बार अगले राउंड के लिए विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कि कुछ बेटर मिलेगा, कुछ बेटर मिलेगा, बेटर कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। नॉर्मल जो राउंड होते हैं उनमें लोगों ने सोचा था विड्रॉ करके स्पॉट में आते हैं, स्पॉट में बेटर मिलेगा, स्पॉट में बेटर नहीं मिला, कट ऑफ और ज़्यादा हाई है। अब रही बात, कुछ बच्चों को स्पॉट राउंड 1 में सीट मिला था, सीट मिला, एक्सेप्ट करा, फी पेमेंट नहीं करा, या सीट को एक्सेप्ट नहीं करा, बस इसी उम्मीद में कि भैया कोर्स पसंद नहीं आ रहा, कॉलेज नहीं पसंद है, क्या स्पॉट 2 के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। कितनी बार मैंने बता रखा है कि जो बच्चा स्पॉट राउंड की सीट एक्सेप्ट नहीं करता वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मतलब ये तो हर राउंड का सेम ही रूल था ना, कि
अगर आप नॉर्मल राउंड में कोई सीट एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप नॉर्मल राउंड से बाहर है, फिर आपको स्पॉट में मौका दिया गया। अगर आप स्पॉट राउंड में सीट एक्सेप्ट नहीं करते तो आप स्पॉट राउंड से बाहर है, फिर आपको मॉप अप में मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फी पेमेंट नहीं करी, सीट एक्सेप्ट नहीं करा और सोच रहे स्पॉट राउंड 2 में एलिजिबल हो, नहीं हो आप एलिजिबल ही नहीं हो। ठीक है, अगर सोच रहे हो कि स्पॉट राउंड 2 में चले जाएंगे, कुछ चीज पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते आप, अब स्पॉट राउंड के प्रोसेस से बाहर हो गए। अब जब पार्टिसिपेट करोगे जब मॉप अप राउंड स्टार्ट होगा। ठीक है, ये सारे अपडेट थे, आई होप आपको समझ में आएगा। अब आप ये वीडियो को पूरा देखे होंगे तब एंड तक आपको चीज़ें समझ में आएगी, वरना सेम डाउट को लेके बहुत सारे कमेंट्स हैं, कमेंट बस मैं रिप्लाई करते रहता हूँ, बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ऑलमोस्ट सारी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो मैं उसलिए आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन को हिट रखो, कोई डाउट होगा बताना, कोई चीज़ें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंफर्म करनी है वो भी मेरे को बता दो, ये सारी चीज़ें मैं कंफर्म करके ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो जिसको ये डाउट आता है विड्रॉल फी पेमेंट के बारे में, फी पॉलिसी के बारे में अभी भी डाउट है कि क्या हो सकता है, क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये दे दो, उसको समझ में आ जाए। सेकंड थिंग, अगर एडमिशन हो चुका है या एडमिशन होने वाला है आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये चैनल बहुत काम आएगा आपको। यहाँ पे इंटर्नशिप अपडेट, प्लेसमेंट, उसके बाद स्कॉलरशिप के बारे में, आगे फ्यूचर में आपको यूपीएससी करना है, एसएससी करना है, आपको फ्यूचर में एमबीए करने जाना है, फॉरेन स्टडी, मतलब आगे जाके जो भी करियर गाइडेंस है जो कि आपके करियर को एक सुपर एज तक ले जाएगी, वो आपको आने वाले टाइम पे यहाँ पे देखने को मिलेगी। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। मे बी कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर कोई डाउट आए, प्रोफेसर से क्लियर नहीं हो रहा है, सीनियर्स कंफर्म नहीं बता पा रहे, कोई ऐसी पॉलिसी जो नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आज पूछो, चाहे 1 साल बाद पूछो, चाहे 2 साल बाद पूछो, मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। ठीक है, बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डाउट आएगा, नया कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना, मैं रात तक रिप्लाई कर दूँगा।